देखिए, एक तो पहले ये बात सच साबित हुई कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है वो चुनाव नहीं होगा, निर्विरोध लोग जाएंगे। हाँ, आप पहले दिन से ये बात कह रहे थे। क्योंकि ये कोई पार्टी रिस्क लेने की मूड में नहीं है, स्थिति में नहीं है। अगर मतदान की नौबत आ जाती तो पता नहीं किसके किसके यहाँ क्रॉस वोटिंग हो जाती। अब ये बात जरूर है कि आज 11 लोग निर्विरोध तय हो गए चुनने के लिए, उनका ऐलान हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि सब टिकट पे चर्चा हुई लेकिन बसपा पे चर्चा अधूरी रह गई। आज सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ, ये दो रोज राज्यसभा के जो मेंबर थे, इनका भी एक तरह से कार्यकाल अब आगे समाप्त होने वाला है कुछ दिनों में। और बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्रा लंबे समय तक रहे, वो बीएसपी के चाणक्य माने जाते हैं, ब्राह्मणों और दलितों की सोशल इंजीनियरिंग के जनक माने गए। उनकी राजनीति का क्या यह अवसान हो गया? क्या वो अब अपने मूल पेशे में रहेंगे या वो उत्तर प्रदेश में किस तरह की सियासत में सक्रिय रहेंगे? क्योंकि पार्टी का ना तो लेजिस्लेचर में कुछ बचा है और ना केंद्र में या संसद में या राज्यसभा में। अब ये बात जब आगे बढ़ती है तो हम आते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भले सिंबल पे नहीं भेजा ब्रजेश जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी छापा छुपा मार रही विरोधियों के यहाँ, वहाँ एक मजबूत वकील तो दिल्ली में बना लिया। कम से कम वो दिल्ली में लड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक। तो यही बात तो पूछ रहा था आशुतोष, बता कहाँ रहे थे जो आपने एक लाइन में बता दी बात। भाई जरूरी नहीं है कि सब साइकिल के सिंबल पे जाएं। जी, जब पार्टी रहेगी तभी तो कारवां बढ़ेगा। पार्टी के लोगों पर हमले होंगे तो उनको बचाने वाले भी चाहिए। जयंत चौधरी को भेजकर अखिलेश यादव ने जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच जो तीसरी पीढ़ी के जो रिश्ते थे उनको मजबूत किया और चरण सिंह की उस विरासत को, जिसमें मुलायम सिंह को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी माना गया था, उसको अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने बहुत नामचीन अपनी पार्टी से लोगों को नहीं भेजा, लेकिन कहा जाए जो वादा किया वो निभाया। जाट समुदाय के बीच उन्होंने एक मौका दिया। जाजीत सिंह किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उनकी डेथ हो गई। उनका बेटा भी किसी सदन में नहीं है, चुनाव हार गए। विधायक तो 8 हैं, लेकिन देश की संसद में जाने की उनकी ज़रूरत थी। देखिए, राज्यसभा की मेंबरी एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े पैरों में लौटने लगते हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन जब चरित्रवान लोगों को ये चीज़ मिलती है तो उसकी गरिमा और बढ़ती है। आज जब बीजेपी ने 8 नाम का ऐलान किया तो आप उसमें लक्ष्मीकांत जैसे लोगों का नाम देखते हैं तो प्रसन्नता होगी कि जो सियासत में खांटी लोग हैं, जो बेईमानी और भ्रष्टाचार से दूर हैं, जो पार्टी को अपना सब कुछ मानते हैं और जनता की सेवा के लिए एक कपड़े में जीवन जीना चाहते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल 20 साल विधायक रहे, अपनी सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ दी। सक्रिय राजनीति में रहने के बावजूद वो चुप हो गए और अपने पेशे में लौट गए। कोई दूसरा एमएलए होता तो विधान परिषद या दूसरे के लिए तुरंत डिमांड करता। वो डॉक्टरी, बच्चों के डॉक्टर थे, अपना पेशा करते रहे। इनके ऊपर एक दाग नहीं है। अगर वो देश की संसद में जाएंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे। ईमानदारी, चरित्र और कहा जाए तो सियासत में ऐसे लोगों की आज बड़ी ज़रूरत है, जैसे ये मैंने 2 नाम बताए आपको जी। लेकिन बाजी मार ले गए मिथिलेश और राह तकते रहे नरेश, और ये मामला लोगों के समझ में नहीं आया। कांड हो गया ये तो। हाँ, और एक नाम आप देखिए, अपर्णा यादव का क्या हुआ किसी को आज तक कुछ पता ही नहीं है। मुलायम की बहू को विधानसभा चुनाव में अच्छा, तोड़ हाँ, दिया। आप ठीक कह रहे हैं, वो तो शायद सब बीजेपी में आ गई थी। हाँ, पर कोई और यादव गया है, क्या नाम इनका? संगीता यादव। हाँ, एक नाम और। पहले अपर्णा यादव को खाली वाई कैटेगरी तक सीमित कर दिया इन्होंने, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला।
और भेज किसी और यादव को दिया। और संगीता यादव को राज्यसभा भेज दिया। संगीता यादव के हस्बैंड इनकम टैक्स के बहुत बड़े अफसर हैं, पूरे देश भर में छापा मारते हैं। बीबी चौरी चौरा से विधायक थी। बीजेपी में ये लोग जानते हैं, कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन भरोसा कहाँ करता है। कोई यादव अगर होगा भी पार्टी में तो वो अपने वोट देगा, अपने समाज का तो मुश्किल से दिला पाएगा। तो ये तो नाम कुछ चौंकाने वाले जरूर रहे, क्योंकि शिव प्रताप शुक्ला का नाम कट गया संगीता यादव के चलते, वो भी गोरखपुर से थे। और संजय सेठ शालीमार बिल्डर के मालिक समाजवादी पार्टी में एक समय खजांची थे, अब वहाँ पर भाग के आए थे अपना राजपाट बचाने, लेकिन बीजेपी ने एक मौका तो दिया, दूसरा नहीं दिया उनको। अब देखिए कैसे चलता है आगे जी मामला। बहरहाल कुल मिलाकर यह है कि ब्रजेश जी हमेशा से रहा है कि हुनर जो है वो सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत हमेशा महलों में राज करती रही है। तो इन लोगों को आप किस्मत का धनी मान लीजिए, ठीक बात है। ये किस्मत के भाग्यशाली लोग हैं। लेकिन एक चीज़ और है जिन्हें टिकट नहीं मिला, कि झूठी तसल्लियों के सिवा कुछ न दे सका वो किस्मत का देवता भी शायद गरीब था। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, मांगने वाले ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं। जुगल किशोर भी राज्यसभा के सांसद थे, वो भी मांग रहे थे, देखिए। लेकिन ये सब अस्थायी चीज़ें हैं। इस देश में पद पाने के लिए कितनी परिक्रमा करनी पड़ती है, ये उन लोगों से पूछिए जी जिनको पद छोड़ने के बाद राज्यसभा की मेंबरी इनाम में मिली है। अपने यहाँ एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो शख्स जो मुझसे कद में बड़ा था, देखा तो किसी और के चरणों में पड़ा था। तो ये मेंबरी की खातिर बड़े बड़े लोग चरणों में पड़े रहते हैं। क्या भाई पांडे जी, लेकिन सब वक्त वक्त की बात है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा, सुनिएगा, कि ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिक गई, सम्मान बिक गए, और छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए। और सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए। और उनसे पूछो जिंदगी क्या है, जिनके सब अरमान बिक गए। और पशुओं की कीमत लगती है, बिना मोल इंसान बिक गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।